ठीक है, हम आ गए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट में, क्योंकि हमने क्लाइमेट कंट्रोल फिनिश कर दिया। वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन, करंट, रिलीफ फीचर क्या है। उसको नहीं समझे हो तो पहले समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सॉलिड पार्ट है वीडियो का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोर्स सोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट में, प्रेशर एंड विंड सब कुछ पढ़ेंगे अभी। रुको, सुनो, इन सबको नोट करते रहो, किसी रफ में नोट करो, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स हैं आप भूल जाओगे। ठीक है, तो पॉइंट्स को याद भी रखने के लिए आपको कम से कम कहीं पे नोट होने चाहिए सारे पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, आज हमें पढ़ना क्या है इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में सबसे पहले 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है लैटिट्यूड, दूसरा होता है एल्टीट्यूड, तीसरा होता है प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, तीनों फैक्टर उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना हमारे क्लाइमेट कंट्रोल में जितने भी हमारे कंट्रोलर्स थे या मॉनिटर्स कह सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये फैक्टर्स हैं क्या और ये किस तरीके से, क्या क्या डिवीजन है, क्या तरीका है। पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की। इन तीनों को जानने के लिए हमें वर्ल्ड मैप और इंडिया के मैप पे बहुत ध्यान से फोकस करना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इस पे फोकस करो, और मैं बता रहा हूं ये दोनों चीज मिलके आपको इस चैप्टर में महारत हासिल करा देंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानो कि हमारे कंट्री से कौन सी लाइन पास होती है। क्या इक्वेटर होती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, आर्टिक होती है, अंटार्कटिक होती है, कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो हमारे इंडिया को बीच में से बांट के एकदम काट के निकल गई है। ठीक है, हमारी कंट्री, अब तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होगे, तुम्हें लगता होगा कि ये तो बहुत सदर्न पार्ट है, कहीं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नहीं है। नहीं, कैंसर है, कैंसर। अभी इक्वेटर पहुंचे ही नहीं हो तुम। इक्वेटर यहां से थोड़े से नीचे से गुजरता है, यहां से श्रीलंका के मतलब ऐसे ही आसपास ही रहता है। ठीक है, बहुत क्लियरली जानो कौन सा है लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, फैक्टर्स में क्लाइमेट कंट्रोल क्यों याद करना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अपने लाइफ से रिलेट करके एक चीज बताता हूं। मैंने एक बार एक यूनिट टेस्ट दिया, एक यूनिट टेस्ट था जब मैं क्लास 9 में था। तो जानते हो उस यूनिट टेस्ट में क्या हुआ? उस यूनिट टेस्ट में मुझसे पूछा गया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट क्या है। तो उसमें भी लैटिट्यूड एल्टीट्यूड था। मैंने क्या किया, मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट की जगह पे क्लाइमेट कंट्रोल के पार्ट लिखा है। 5 मार्क्स का था, समझ रहे हो? तो वैल्यू जानने के लिए ये बात जरूर है कि दोनों में कुछ ना कुछ है बातें, लेकिन यहां पे जो फैक्टर्स, जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही डिफरेंट है। तो समझ लो, क्योंकि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट तुमसे पूछ लिया 5 नंबर का, क्लाइमेट कंट्रोल तुमसे पूछ लिया 5 नंबर का, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। देखो, यहां पे एक रन ऑफ कच्छ है, वेस्ट में, गुजरात में रन ऑफ कच्छ। वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन निकलती है, मतलब निकलती क्या है, वहां पे पहुंचती है, और वहां से मिजोरम तक ये हमारी कंट्री को आधे पार्ट में काट देती है। ठीक है, आधे पार्ट में काट देती है, ये यहां से यहां तक। ठीक है, तुम्हें विश्वास ना हो तो ये लाइन देखो। अब तुम्हें इतना दिखने, कर्क रेखा लिखा हुआ है यहां पर, मतलब कर्क रेखा इज इन इंग्लिश दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज बेसिकली, तुम देख सकते हो मिडिल में, अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा ऐसा, लेकिन इतना जान लो कि यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन है। तुम अब एटलीस्ट खोल लो अपनी, एटलीस्ट खोल के उसमें देखो एक मिडिल लाइन क्रॉस हो रही है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वीडियो को बिना ज्यादा बढ़ाए हुए मैं आपको बताता हूं कि क्या है बेसिक यहाँ पे पर्पस। देखो, ये जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो डिवीजन करता है, उसके ऊपर वाले पार्ट को सब ट्रॉपिकल कहते हैं। सब ट्रॉपिकल कहते हैं उसके ऊपर वाले पार्ट को। लिखना है कॉपी में तो इस तरीके लिखो, द पार्ट विच इज इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दैट इज सेड टू बी सब ट्रॉपिकल पार्ट। ये सब ट्रॉपिकल पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट। इस लाइन, जैसे मान लो ये लाइन है कोई, इस लाइन के नॉर्थ वाला पार्ट, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये सब ट्रॉपिकल पार्ट है। ठीक है, इसका जो साउथ वाला पार्ट है, ये ट्रॉपिकल पार्ट है। साउथ वाला पार्ट ट्रॉपिकल पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल पार्ट है। क्लियर कर लो। ठीक है, यही है लैटिट्यूड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट में अगर तुमसे कभी लैटिट्यूड पूछा गया कि लैटिट्यूड क्या है, तो तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें बस ये लिख देना है, अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू मिजोरम in India, that from the northern part above that tropic of cancer is said to be subtropical, and the southern part of that tropic of cancer is known as tropical region. इसलिए आपको क्या जानना है, यहाँ पे जो लाइन क्रॉस कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल, इसके नीचे वाला पार्ट ट्रॉपिकल। बस बात खत्म बात। अब एल्टीट्यूड पे आते हैं। देखो, एल्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, अब जैसे कि आप यहां देख सकते हो, थोड़ा ब्राउन कलर, ब्राउन एरिया, ये ब्राउन क्या इंडिकेट कर रहा है? माउंटेन्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब हायर हाइट्स, एल्टीट्यूड मतलब हायर हाइट्स। ठीक है, ज्योग्राफी के टर्म्स में। तो यहां पे देखो, हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, हमारी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब ये जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिस रीजन,
इज अ एरिया ऑफ नदर्न माउंटेन्स। कंट्री का जो फिजिकल डिवीजन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पार्ट नदर्न माउंटेन्स है, ठीक है। ये नदर्न माउंटेन्स में जितनी भी सारी माउंटेन्स हैं, इनकी एवरेज हाइट ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स है, 6000 मीटर की एवरेज हाइट, ठीक है, इन दिस नदर्न पार्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है ना, बेसिकली ये हमारी कंट्री देखो, जो अपना सेंट्रल और नॉर्दर्न एशिया है, जो नॉर्दर्न एशिया है ये वाला पार्ट, और जो ये सेंट्रल एशिया है, ये बहुत ठंडा रीजन है, दिस इज अ वेरी कोल्डर रीजन। तो उस कोल्डर रीजन से हमारी कंट्री को बचाने के लिए एक बैरिकेड है जो कि माउंटेन्स है। ये 6000 मीटर्स की जो हाइट की जो माउंटेन्स है हमारे यहाँ, ये एक तरीके से बैरिकेड का काम करती है इन सारे रीजन से ठंडी हवाओं के लिए। मतलब हमारी कंट्री इसीलिए माइल्डर टेम्परेचर पे है, नहीं तो जितना अगर आप देखो सेंट्रल एशिया और नॉर्दर्न एशिया को तो बहुत ठंडा है, रशिया बहुत ठंडा है। लेकिन बेसिकली ड्यू टू द माउंटेन्स वर्क एज अ बैरिकेड, देयर इज वेरी लेस कोल्ड विंड्स कम इन occur in a country, और there are very less cold winds in the country में बहुत लेस कोल्ड विंड्स हैं, ठीक है। वो एक तरीके से बैरिकेड का काम करती है, इसीलिए ये 6000 मीटर की जितनी भी माउंटेन्स हैं ग्लेशियर से ऑलमोस्ट कवर्ड है, ठीक है। वो बैरिकेड की तरह काम करती है, बस ये जान लो। एल्टीट्यूड में ये जान लो, एल्टीट्यूड में क्या है, 6000 फुट मीटर्स की एवरेज फुट मत लिखना, मीटर्स की एवरेज हाइट है सारी माउंटेन्स की। दे वर्क एज अ बैरिकेड फॉर द विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया और द नॉर्दर्न एशिया। प्रेशर एंड विंड्स पे आते हैं। थर्ड फैक्टर, ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तीन चीज क्या है, प्रेशर जानती हो क्या होता है, प्रेशर मतलब दबाव, प्रेशर, सरफेस विंड्स, जो सरफेस की विंड्स है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सरफेस की विंड। अभी रुको समझा रहा हूं, अपर एयर सर्कुलेशन विद जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, एक एक करके सबको समझेंगे। देखो अब समझते हैं कंट्री के कुछ पार्ट्स के बारे में जो प्रेशर एंड विंड्स के क्रिएशन है, ठीक है। सबसे पहले ये बात जान लो कि जब विंटर्स के समय जब कोल्ड वेदर सीजन होता है अपने कंट्री में, बेसिकली क्या होता है ना, जो हिमालयन रीजन है, नॉर्दर्न रीजन, वहां पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। वो जब विंटर्स होती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया हो जाता है हिमालयन रीजन में, और जो ओशनिक एरियाज है या जो इतने भी एरियाज हैं यहाँ सब एरिया, ये बेसिकली हो जाते हैं लोअर प्रेशर एरिया, ठीक है। लोअर प्रेशर एरिया कब, विंटर्स में। ओके, तो मैं कहां पे, यहां पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं, थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे हम स्पेस। विंटर्स में क्या होता है आपको शायद दिख रहा होगा, विंटर्स में बेसिकली क्या होगा, विंटर्स में क्या हुआ, हमने अभी एक फैक्टर पढ़ा, विंटर्स में क्या होगा, जो हिमालयन रीजन है, इसको मैं एक्स से डिनोट करता हूं, वहां पे जो विंड का प्रेशर है, ठीक है, वो हाई होगा, और जो पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया है, रेस्ट ऑफ द पार्ट है, वो उसका प्रेशर, विंड का प्रेशर लो होगा। बस समर की बात करते हैं। समर में बेसिकली ये सारे रीजन में हाई प्रेशर एरिया हो जाता है, और हिमालयन बस वाइस वर्सा, उल्टा चल रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है तो वहां पे लो प्रेशर हो जाता है, ये समर का पार्ट है, और जब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है हिमालयन रीजन में, और यहाँ पे कंट्री में लो प्रेशर हो जाता है, तो ये विंटर का पार्ट है, ठीक है। विंटर में ऐसा होता है, ये बहुत ही यूनिक फीचर है, किसी और कंट्री में ऐसा नहीं है, बुक में ऐसा लिखा हुआ है लाइन, इट इज अ यूनिक फीचर, अ यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैव। वो यही है कि हिमालयन रीजन में विंटर्स के समय पर हाई प्रेशर हो जाता है, पूरी कंट्री में लो प्रेशर, और समर की ओर, समर में इंडिया का सारा पार्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हो जाते हैं हाइयर प्रेशर, एंड द हिमालयन रीजन इज एट लोअर प्रेशर, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको समझाया ये पार्ट। अच्छा, जो यहाँ से विंड्स जनरेट होती है, बेसिकली वो क्या होता है, वो यहाँ पर कंट्री के अंदर जब ये विंड्स आती हैं, तो जो ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन है, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्ली, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो विंड होती है ये राइट की ओर बेंड हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट की ओर, और ये इक्वेटर क्रॉस कर जाती है। इसको हम बोलते हैं सदर्न वेस्ट मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, इंडिया के क्लाइमेट को क्या फर्क पड़ता है, बेसिकली जो ये होती है ना, ये सारी विंड्स, ये कलेक्शन करती है मॉइस्चर का। तो मॉइस्चर के कलेक्शन होने पर क्या होगा, मॉइस्चर का जब कलेक्शन होता है तो क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो बेसिकली दे क्रिएट्स अ सीजन ऑफ रेन, ठीक है। एक तरीके से सिचुएशन रेन की सिचुएशन बना देती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कलेक्टेड इन द विंड, ड्यू टू दिस विंड्स। अब जेट स्ट्रीम होता क्या है, बेसिकली इसको जान लो, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या है, देखो, जेट स्ट्रीम एक नैरो बेल्ट है जो कि हाइयर एल्टीट्यूड पे फ्लो करती है, जैसे कि 12,000 मीटर्स पे। 12,000 मीटर्स मतलब कि ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर अपर एयर इन द, मतलब लगभग कई ट्रोपोस्फियर के जस्ट नीचे, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में ही है बेसिकली, 10 से 15 के ऑफ कोर्स होता है किलोमीटर्स के बीच में। तो बेसिकली क्या है ना, ये एक तरीके की विंड है जो कि हायर एल्टीट्यूड्स की है, नैरो बेल्ट की है, और इसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सीजन में। जैसे समर में इसकी स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर,
लगभग, और विंटर्स में होती है 184 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इससे हमें खैर कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये जानना है कि एक तरीके की विंड है जो कि नैरो बेल्ट है एंड अपर एयर सर्कुलेशन की है। ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं जेट स्ट्रीम का क्या मतलब है और क्या हमें इफेक्ट डालती है। ठीक है, देखो बेसिकली ये फ्लो कहां करती है, इसने बोला नॉर्थ साइड में, मतलब हिमालयन रीजन में फ्लो करती है। जो विंड है, जैसे मैंने बोला आपको, नॉर्थ साइड में हिमालयन रीजन में फ्लो करती है। तो बेसिकली क्या है ना, ये जेट स्ट्रीम जो है ये समर को छोड़ के बाकी सारे ही सीजन में फ्लो करती है। किस सीजन को छोड़ के बाकी हर सीजन में फ्लो करती है, तो समर को छोड़ के बाकी हर सीजन में फ्लो करती है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखो। अब बात करते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। धीरे करके हमने आपको सरफेस विंड बताया, अभी मैंने बताया कि नॉर्दर्न साइड से, फिर जब मैंने बताया कि आपको हिमालयन, जब यहाँ हाई प्रेशर तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर तो वहां लो प्रेशर, ये समझाया। फिर मैंने आपको बताया अपर एयर सर्कुलेशन, बेसिकली ये जो मैं बताया जेट स्ट्रीम इज एन अपर एयर सर्कुलेशन। अब बात करते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, और इसी के साथ प्रेशर एंड विंड्स खत्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे नन अदर देन द इंडियन मानसून। ओके, सो इंडियन मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या। अच्छा, जो जेट स्ट्रीम यहाँ हिमालयन रीजन पे फ्लो करती है उसको बेसिकली हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब हम जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ये बेसिकली है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब जानते हैं किस तरीके से बेसिकली ये फ्लो कहां करता है, पहले तो जानो। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ साइड में और वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है। ठीक है, इतना जानो। दूसरा पॉइंट ये है, आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं इसको हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसको याद रखो ना यार, बिल्कुल बहुत भूल जाओगे। ठीक है, एंड जेट स्ट्रीम को जो हिमालयन रीजन में फ्लो करती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और उसको हम बोलते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ओके, सो दिस हैज बीन द क्लियर कॉन्सेप्ट। अब ये हो गया है प्रेशर एंड विंड्स। देखो इससे ज्यादा इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन तब ये जान लो कि प्रेशर एंड सरफेस ऑफ द विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन जैसे कि जेट स्ट्रीम, और फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो कि आपको अभी मैंने बताया, जो कि बेसिकली उसी का एक तरीके का पार्ट है, लेकिन ये एक तरीके से ईस्टर्ली है, वो वेस्टर्ली है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा लिया। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, आप उसको पढ़ो, एंड अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। बट रिमेंबर वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली। कॉन्सेप्ट यही है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया। कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द कॉन्सेप्ट, बट द फैक्टर व्हिच हैज बीन रिटन इन द बुक, दैट इज आई मीन एक्स्ट्रा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस में, तो आप वो पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे इंडियन मॉनसून में वेरी वेरी सून।